गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो अभी तक हम लोगों ने हमारे सिलेबस के अंदर यूनिट 1 का सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्लीट कर दिया है। सो इन केस अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए तो एक बार उनसे गो थ्रू हो जाएं। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज सेशन 3 डिलीवरी प्रोसीजर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, रिटेल डिलीवरी प्रोसेस। क्या होता है रिटेल डिलीवरी प्रोसेस? नॉर्मली हम जब रिटेल डिलीवरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कस्टमर तक सामान पहुंचाना है ना, कस्टमर के घर तक सामान को डिलीवर करना है, ये होता है रिटेल डिलीवरी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंटली इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या बोल रही है आपकी एनसीईआरटी? उन्होंने लिखा है कि रिटेल डिलीवरी प्रोसेस क्या है, अगर आप लोग किसी मॉल के अंदर अपनी कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेल डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है। अब एक मॉल के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे आपको वहाँ पर बिजनेसेस दिखेंगे। जैसे इस पिक्चर में भी आपको एक मैंगो का स्टोर दिख रहा है, प्यूमा के स्टोर्स होते हैं, लेवाइस का स्टोर होता है, ज़ारा का है, वेस्ट साइड का है, तो मल्टीपल स्टोर्स होते हैं एक मॉल के अंदर। तो ये जो मॉल्स हैं ये क्या करते हैं, इन बिजनेसेस को वो शॉप्स रेंट पे देते हैं। ठीक है। वो ये जो बिजनेसेस हैं, ये मैंगो का ये जो स्टोर है ये ओन नहीं करता है इसको, ये यहाँ पर इसे मॉल वालों ने रेंट पे जगह दी है ताकि ये अपना सामान यहाँ से बेच सकें। ठीक है। तो इसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। क्या है रिटेल डिलीवरी प्रोसेस? It starts from designing the store and goes all the way to the day shop opens in a mall. तो जिस दिन आप अपने स्टोर को डिज़ाइन करते हैं और जब आपकी जो ये शॉप है मॉल के अंदर ओपन हो जाती है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेल डिलीवरी प्रोसेस, राइट? अ स्पेशल मैनेजर इज़ इन चार्ज ऑफ दिस प्रोसेस। बहुत सारी शॉप्स हैं, अब बहुत सारी शॉप्स को चलाने के लिए कोई ना कोई मैनेजर तो होना चाहिए ना। आप तो चलो आपने तो रेंट पे वो शॉप ले ली, लेकिन अब आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए भी कोई होना चाहिए। वो कौन कर रहा है आपको गाइड? स्पेशल मैनेजर कर रहा है। अब ये मैनेजर है, ये क्या करता है? ये किससे बात करेगा? ये मॉल की टीम से बात करता है, ये बिल्डर से बात करता है। बिल्डर्स कौन है? ये जो आपके शॉप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन शॉप के ओनर्स, यानी कि आप अगर मान लो आप अपने कोई मॉल के अंदर कोई शॉप रेंट पे लेते हो तो आप ओनर हो जाते हो, तो ये आपसे भी बात करेगा। ठीक है। देन इसका और क्या काम है? इंश्योर दे वर्क टुगेदर स्मूथली। ये तीनों के तीनों लोग हैं, ये एक साथ स्मूथली काम करें, सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, जो इनका काम है वो टाइमली पूरा हो जाए और जो स्टोर है वो टाइमली ओपन हो जाए और सारा का सारा जो पेपर वर्क है वो प्रॉपरली पूरा हो। ठीक है। तो ये सब काम को कौन इंश्योर कर रहा है? ये हमारा स्पेशल मैनेजर है जिसे हमने हायर किया है या फिर जिसे मॉल ने हायर किया है, वो ये सब चीज़ें इंश्योर करेगा। ठीक है। अब मॉल का भी तो कोई ओनर होगा ना, तो वो ही इसे मैनेजर को हायर करता है, राइट? तो चलो अब हम लोग इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, रिटेल डिलीवरी प्रोसेस। 4 स्टेप्स के अंदर हमारी ये पूरी प्रोसेस है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट मीटिंग टेनेंट्स ब्रीफिंग। टेनेंट होता है किराएदार, यहाँ पर कौन होगा? ये जो शॉप का जो ओनर होगा, जिसने मॉल के अंदर शॉप किराए पे ली है, वो हमारा कौन है? टेनेंट। ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग टेनेंट्स ब्रीफिंग। रिटेल डिज़ाइन मैनेजर, जिसे हम लोग RDM भी बोल देते हैं, विल एक्सप्लेन द विजन ऑफ द मॉल एंड ऑल द रूल्स फॉर हाउ द शॉप मस्ट लुक। अब आप मान लो आपने किसी मॉल के अंदर शॉप किराए पे ले ली है। ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से नहीं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने लग जाते, ऐसा नहीं होता है। RDM है जो, यानी कि रिटेल डिज़ाइन मैनेजर है, वो पहले आपको मॉल का विजन बताएगा, फिर वो आपको ये बताएगा कि आपकी शॉप कैसी दिखनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं मॉल के, वो फॉलो करने होंगे। वो आपको बताएंगे कि आपकी शॉप ऐसी दिखनी चाहिए, राइट? अब RDM ने तो बता दिया कि शॉप कैसी दिखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है RPM। RPM कौन है? ये है रिटेल प्रोजेक्ट मैनेजर।
ये क्या करेगा, ये आपसे टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेगा। ये आपको बताएगा कि आपको क्या क्या टेक्निकल स्टेप्स हैं वो लेने होंगे अपनी शॉप को डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है, तो ये दो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपकी शॉप को डिज़ाइन करते वक्त। आरडीएम का तो काम हो गया कि वो ये बताएगा कि शॉप कैसी दिखनी चाहिए, और जो आरपीएम है वो आपको टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में बताने वाला है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मीटिंग। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया, हम क्या करेंगे, अब इसको आरडीएम के पास भेज देंगे। आरडीएम क्या करेगा, उसे एक बार गो थ्रू हो जाएगा, चेक करेगा, अपना फीडबैक देगा, और देन उसे वो अप्रूवल दे देगा अपना। डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद अब आपकी शॉप सेटअप होगी। इन दिस स्टेप यू विल गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द बिल्डर। अब आप अपने बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे शॉप की मॉल के अंदर। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर आपका ये जो रिटेल प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो हेल्थ एंड सेफ्टी टीम है वो चेक करती रहेगी बीच बीच में कि आप सारे के सारे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक बार पहले भी करते हैं और देन आपका काम स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त भी वो आपके काम को चेक करने के लिए आते रहेंगे। वो देखेंगे कि आप पूरे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन उसके बाद आरडीएम और आरपीएम दोनों इंश्योर करेंगे कि आप अपना काम टाइमली पूरा करें। देन लास्ट स्टेप इज completion. In this step, RDM will check the finished shop. If everything looks perfect and nothing is damaged, the developer will return your security deposit. RDM आकर एक बार आपका जो भी काम पूरा हुआ है उसे चेक कर देगा। अगर सब कुछ उसे परफेक्ट लग रहा है और कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई है तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने सिक्योरिटी में पैसे डिपॉजिट किए थे वो आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिटेल डिलीवरी प्रोसेस। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिटेल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि आपको रिटेल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट हेल्प्स इन मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम अ वेयर हाउस और स्टोर टू अ कस्टमर्स हाउस। एक प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर दो बताए हैं हम लोगों को, जो एजेंसीज़ बताई हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं हमें। शोमी मूविंग है और एक है वॉलमार्ट। शोमी मूविंग क्या करते हैं, एक बार अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको सामान है आपके घर तक डिलीवर कर जाते हैं। उनकी एक टॉप टियर सर्विस भी है, वाइट ग्लव सर्विस बोल देते हैं हम जिसे। इसके अंदर वो क्या करेंगे, आपके घर तक प्रोडक्ट तो पहुंचाएंगे ही, साथ में वो क्या करेंगे, पूरे प्रोडक्ट को सेटअप भी करते हैं और क्लीन अप का काम भी कर देंगे वो। राइट, ये हो गया शोमी मूविंग एजेंसी है, उनकी सर्विस। वॉलमार्ट वाले क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये फेडेक्स कंपनी के साथ मिलके सामान को डिलीवर करते हैं। साथ में इनके खुद के ट्रक्स भी हैं ताकि वो सेम डे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ये एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं क्राउड सोर्सिंग का, जहाँ पर रेगुलर लोग हैं यानी कि नॉर्मल पीपल हैं, वो आपको सामान डिलीवर करके जाते हैं। ऑल्सो दे शिप डायरेक्टली फ्रॉम देयर स्टोर टू सेव मनी। इनके खुद के स्टोर्स भी मिल जाते हैं। इंडिया में तो ये इन लोगों का नाम टारगेट से जाने जाते हैं ये लोग, बाहर इनका नाम वॉलमार्ट है। इनके खुद के स्टोर्स हैं और वहीं से ये लोग सामान को डिलीवर करते हैं। रिटेल डिलीवरी बाय सीकेडीसी। अब ये किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो ये एक B2B मॉडल है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ये बिजनेसेस की हेल्प करते हैं उनका बिजनेस सेटअप करने में। हेल्प मॉल्स एंड शॉप ऑनर्स इन वर्किंग टुगेदर। मॉल्स हो गए, शॉप ऑनर्स हो गए, जो भी हमने डिस्कस किया रिटेल डिलीवरी प्रोसेस के अंदर, तो इनकी हेल्प करते हैं ये लोग आपस में ताकि ये ठीक से काम कर सकें। CKDC is a retail delivery expert whose main goal is to make the process of opening shop faster and smoother. तो अभी हमने बात की कि मॉल्स के अंदर शॉप ऑनर को अपनी शॉप ओपन करनी है, तो वो कैसे ओपन होगी, इन्हें कौन ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, ये CKDC प्रोवाइड करती है इनको सर्विस। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी इनकी शॉप ओपन हो जाए और स्मूथली इनका काम चलता रहे। और क्या ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट इन असेसिंग द करंट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। तो ये इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर, प्रोसीजर्स वगैरह के अंदर इनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो उन्हें वो रिकमेंड करेंगे।
डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के प्रोवाइड करते हैं, फिट आउट गाइड्स के, साइट कंस्ट्रेंट यानी कि जो उनकी लोकेशन है उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई फिटिंग के रिलेटेड कोई इनकी रिक्वायरमेंट है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स ये आपको प्रोवाइड करते हैं। देन ये स्टाफ को भी ट्रेन करते हैं ताकि वो इनका जो काम है वो जल्दी हो सके। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो कि ये जो CKDC है इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिटेल डिलीवरी सर्विस बाय डायनामिक्स। These companies handle the heavy lifting of moving product around the world। तो ये आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। Dynamics is a transportation and logistic company that ensure that product delivers on time। They manage various warehouses। इनके बहुत सारे गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं, आपको सामान को टाइमली डिलीवर करने में आपकी हेल्प करते हैं। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की, यानी कि इनका सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है, आप ऑनलाइन अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज हमने सेशन 3 कंप्लीट कर दिया है, इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको बाद में उसका आंसर कर दूंगी। So see you in the next class. Thank you.